हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला समय आपकी खुशी में चार चांद लगाने वाला है, आपकी खुशी में इजाफा करने वाला है, बरकतें करने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाला समय आपकी कौन सी खुशियों में चार चांद लगाने वाला है, बरकतें लेकर आने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, प्योरिटी। डेफिनेटली आने वाला समय यूनिकॉर्न की एनर्जी, तो डेफिनेटली आने वाला समय आपकी खुशी में चार चांद लगाएगा। आप कैसे? आपका मन बड़ा पवित्र है, बिल्कुल बहुत एक बचपना वाले, एक बच्चों वाला अंदर भाव होता है ना, मन की पवित्रता वाला भाव। किसी को परेशान देखकर परेशान हो जाना, इस प्रकार के भाव है। साथ में एक एक आपकी एक और चीज नोटिस करने की कोशिश करना कि आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करती है, ये बात है। और लोगों से अलग आपकी थॉट चलती है। और एक और चीज कि आपके प्रति जीवों का संपर्क जो है ना, मतलब आपके प्रति जीवों का लगाव जो है ना, वो बहुत अलग है। जीव आपके पास आते हैं, आपसे डर नहीं होता किसी भी प्रकार के जीव को। आपसे डर नहीं होता किसी भी प्रकार के जीव को, चाहे बर्ड्स हो, चाहे डॉगी हो, चाहे कोई भी जीव, बच्चे भी हो ना, तो आपके पास आना पसंद करते हैं, है ना। ये एनर्जी आपके साथ है। और एक और चीज आपके साथ है कि आप जहाँ कहीं किसी के साथ खड़े होते हो ना, उनके काम बनते हैं, लोग आपको लकी मानते हैं। कोई तो है जिन्होंने आपके लिए ये टैग काम में लिया है कि आप उनके लिए लकी हो, या कुछ नहीं ना तो ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ कि कोई काम अपना बनवाने के लिए बेवजह भी आपको साथ ले जाते हैं, जहां आपकी जरूरत भी नहीं होती, जहां आपको भी लगता है मेरी कहाँ जरूरत है, लेकिन फिर भी मुझे साथ ले जाया जा रहा है, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी जाते हो। ये आपको नहीं पता, कुछ लोग आपको नहीं कहते, लेकिन एक होता ना कि आपके एनर्जी के बारे में अपने आप पता चल जाता है। जैसे मैं कई बार शॉप के बारे में एक एग्जांपल देती हूँ ना, कि जैसे एक शॉप में आप सामान लेने गए, तो वहां पर क्या होगा, ये चीज नोटिस करी होगी आपने कि आप जाते हो ना तब भीड़ नहीं होती है, एक दो लोग खड़े होंगे, और जैसे ही आप जाते हो थोड़ी देर बाद में भीड़ हो जाती है। शॉपकीपर क्या करेगा, उन लोगों को पहले सामान दे देगा, आपको नहीं देगा, आपको बाद में देगा, लास्ट में देगा, और आप परेशान हो जाते हो। ये क्यों? क्योंकि उन वो लोग जो होते हैं ना, ये इन चीजों को नोटिस करते हैं। और ये एक जगह पर नहीं है आपके साथ, ये दो तीन जगह पर, जितना मुझे रीडिंग के आधार पर समझ में आ रहा है, ये प्योरिटी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी ऊर्जा इतनी काम करती है, और यही ऊर्जा अब इस समय में आपके लिए लाइट लेकर आ रही है, आपके लिए रोशनी लेकर आ रही है, आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। आपकी वही ऊर्जा आपको सकारात्मक करके आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी, आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगी, आपकी लाइफ में चार चांद लगाएगी, खुशियों में बरकतें लेकर आएगी। ये कैसे होगा पता है? आपकी इंट्यूशन इन दिनों में बहुत वर्क करेगी। इन दिनों में आपको सपने बहुत ज्यादा आएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। अब नींद अच्छी क्यों आएगी? पहली बात तो एक चीज नोटिस करने की कोशिश करना, ये तो व्हाइट कलर इन दिनों में पहनना पसंद आ रहा है, या व्हाइट कलर की तरफ ध्यान जा रहा है, ये चीज आपके साथ होती होगी, या फिर पर्पल कलर की तरफ। ये एक तो दो साइन आपको मिलना, ठीक है। इसके साथ आपको नींद अच्छी आना, ठीक है। और 3 से 5 बजे के दरमियान में आपको सपने अच्छे आना, बहुत अच्छे सपने आना। ये बात, वर्क पर अपना फोकस लगना, आपका दिल कहेगा कि मुझे और ज्यादा अपने अच्छे से काम करना है। साथ में इंट्यूशन इतनी तगड़ी होना कि बिल्कुल समझ में आ जाए कि किन चीजों से बचना है, या किन चीजों को लेकर आगे एक्शन या फैसला लेना है, उन चीजों के बारे में। एक और बात कह दूं गाइस, इन दिनों में एक चीज और आपके साथ हो रही होगी, सच में बकायदा नोटिस करना। अभी इन दिनों में मैंने बताया भी है
या तो 8 के एनर्जी का दिखना या 18 के एनर्जी का दिखना, या इन दिनों में आपको गायों का झुंड दिखना। अब चाहिए सपने में अगर आपको दिख गया है तो धन्य हो गया, सच कह रही हूँ। 2 साइन मैंने ऐसे बताए हैं गाइस कि अगर आपने सपने में वो साइन देख लिए हैं तो आप धन्य हो गए। कैसे साइन? एक तो मून की एनर्जी अगर आपने सपने में देख ली है, ना केवल आज, कभी भी, तो सोचो ही मत कि कभी आपको दुख में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो आपकी लाइफ में तकलीफें चल रही है या इसमें आपके साथ अन्याय हो जाएगा, भले अन्याय दिखेगा लेकिन होगा नहीं, उसमें जस्टिस कैसे भी करके आपको मिल जाएगा, चाहे आपको कितना भी इम्पॉसिबल लगे। ये मून की एनर्जी कहती है। अगर एक से ज्यादा मून दिखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको रोने तक की आवश्यकता है, सच कह रही हूं। अगर आज तक की लाइफ में एक बार भी आपने सपने में एक से ज्यादा मून की एनर्जी देख ली तो बेटा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यूं समझ लो कि ब्रह्मांड पूरा साथ में है, ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कभी भी। और दूसरा, कभी भी आपने गायों का झुंड देख लिया है सपने में, या गाय अभी इन दिनों में काऊ जो है ये दिख रही है आपको, तो समझ लो सौभाग्य का साथ मिलने वाला है। वाकई में खुशियों में 4 चांद लगने वाले हैं, है ना। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे 4 चांद कह रही हूँ, मून के बारे में कह रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मून की एनर्जी आपको इन दिनों में दिख रही है। या मन बड़ा चंचल हो रहा है, जैसा होता है ना मन में तितलियां उड़नी कभी कभी, अरे दिख कुछ भी नहीं रहा है मालिक, और ऐसे ही मन बेचैन हो रहा है। या ये भी हो सकता है इसका उल्टा, कि गुस्सा बहुत ज्यादा आना, या भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लोग बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, बैठे बैठे को परेशान कर रहे हैं। दोनों ही चीजें हो रही है, गुस्सा भी निकल रहा है आराम से दिल से, सच में। और कहते हैं ना कि गुस्से में शब्द भी निकल रहे हैं आपके, ये भी है आपके साथ। और दूसरा ये भी है, कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि बैठे बैठे मन प्रसन्न भी हो रहा है, और अंदर ना एक तह तक में, कहते हैं ना था तक में एक मन का सुकून। भले बाहर गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, अंदर था में एक सुकून है। मेरे साथ न्याय होगा, मेरे साथ न्याय होगा, आज नहीं तो कल होगा पर हो जाएगा, मेरे मालिक मेरे साथ है। ये एहसास आपने किया है या नहीं किया, सच सच बताओ। सच्ची सच्ची खुद के मन में ना मूल्यांकन करने की कोशिश करो कि क्या आपको मालिक ने समझाया नहीं है कि वो आपके साथ है। आपको एंजल्स नंबर इतने क्यों नजर आ रहे हैं, वो चीजें आपको ही क्यों दिख रही है जो और लोगों को नजर नहीं आती। कभी कभी लोग आपकी बात को अदर वे में ले लेते होंगे। अगर आप कहते हो ना कि मेरे दिल ने कहा है आप ये बात नहीं करो, मतलब मीन्स इंट्यूशन ने, लोग आपकी बात को अलग वे में ले लेते हैं कि पता नहीं क्या समझ रहे हो खुद को, ठीक है, या पता नहीं क्या हो गया इनको, ये दोनों चीजें। लेकिन जब उनकी लाइफ में वो चीजें घटित होने से रुक जाती है या फिर घटित हो जाती है ना, तब पता चलता है कि है भाई ऊर्जा है ना, ये चीजें गाइस। और आपकी मन की पवित्रता जो है ना, ये भा गई मालिक को, यूं समझ लो। आप वाकई में ऐसे इंसान हो कि एक बार जो आपको दुखी करता है ना, एक बार उसके बारे में भी सोचते हो कि उनको कर्मा रिटर्न हुआ है तो वो भी दुखी होगा। कुछ लोगों के साथ है मेरे शेर, कुछ व्यूअर्स के साथ है ये कलाकारी। आप वो इंसान हो, सच कहूँ ना, इतनी प्योरिटी है गाइस, सच में। भाव बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे समझाऊं आपको। जैसे होता है ना कि थोड़ा है मेरे पास, उसमें भी अगर किसी को जरूरत है तो मैं उसको भी दे दूं। ये अगर कोई आपका मेहनत का पैसा लेकर चला जाए ना, आपके दिमाग में यही होता मेरी मेहनत का है, जाएगा कहीं नहीं, वापस आ जाएगा लौट कर, और आता है, ये भी होता है। तो जस्टिस की कमी तो नहीं है आपकी लाइफ में। और साथ में एक और चीज कि अभी आपको अभी आप पूरी तरीके से मालिक को सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। प्योरिटी का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार का डर, मैल भाव मन में नहीं है ना। मालिक को सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो कि जो भी होगा अब मालिक देखेंगे। और जैसे जैसे साइन मिल रहे हैं ना, आगे बढ़ते जा रहे हो, इससे क्या होगा पता है, इससे आप बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे। देखना, आपका इंटेंशन भी किसी काम को लेकर बहुत अच्छा है, ना केवल खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है, आपका उसके पीछे भी कोई डीप मीनिंग है। क्या पैसा क्यों इतना कमाना चाहते हो, इतनी सक्सेस क्यों पाना चाहते हो, केवल नेम फेम के लिए नहीं, केवल लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं, कुछ और भी आपका इंटेंशन है, बहुत प्यारा इंटेंशन है।
है ना, वो मालिक को पता, आपको पता है, थोड़ा बहुत रीडिंग में आ गया, मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है, सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहने देते हैं। पर वो फलेगा देखना, जब अच्छी नीयत से कोई काम की शुरुआत करता है ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मिरेकल होते हैं, इस बात का ख्याल रखना, आपके लिए होगा। हार्ट बहुत प्योर है आपका, सच में। आपका प्रेम पाना किसी के लिए किस्मत की बात है जी, ये बात तो है। कोई आपकी लाइफ से जुड़े ना, वो उनकी किस्मत है, आपकी किस्मत नहीं है। क्योंकि एक 100% दिल का लगाव, लॉयलिटी मिलना बड़ी बात होती है आज के ज़माने में, जहाँ लोग पैसे के पीछे, दिखावे के पीछे भागते हैं। आपके लिए वो मायने नहीं रखते, आपके लिए सूरत मायने नहीं रखती, सीरत मायने रखती है। आप व्यवहार को देखते हो, इंसान को नहीं देखते, इंसान की सूरत को नहीं देखते, व्यवहार, सीरत क्या कहती है। एक चीज आपके साथ है, भले लोग आपको कितना ही इमोशनल कह ले, भले कितना ही आपको ये कह दे भोलापन है आप में, लेकिन इंसान को समझने की परख बहुत अच्छी है। जितना आप अच्छे से समझ सकते हो, आपके इर्द गिर्द में किसी के पास इतनी किसी को समझने की क्षमता नहीं है। आप क्या करते हो, छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे एक है ये चीज, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि छोटी छोटी चीजें होती है किसी इंसान को समझने के लिए, तो उन्हें कैसे समझा जा सकता है, उन्हें कैसे समझा जा सकता है। न्यू बिगनिंग, किसी भी इंसान के व्यवहार का मूल्यांकन करना हो ना, तो उनकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करो। उनकी आदतें ही टोटल करके ना उनके व्यवहार को सामने लेकर आती है, क्या है उनका व्यवहार। अगर कोई अपनी आदतों के हारे है, तो वो अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता। ठीक है, यही चीज होती है गाइस, कि समय आने पर कोई इंसान की छोटी छोटी बातों में भी अपने स्वार्थ को ढूंढने की कोशिश करता है, दूसरों को इग्नोर करता है, या किस चीज को ज्यादा महत्व देता है। अगर छोटी छोटी बातों में उनकी ये आदत चलती है, तो आप मानकर चल सकते हो कि उस इंसान का व्यवहार समय परिस्थितियां पर आने पर किस प्रकार का हो सकता है। तो आप खुद उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इनका व्यवहार आपके लिए कैसा है, या समय आने पर कैसा रहेगा। ये थिंक है ना। तो किसी भी इंसान पर बिलीव करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले, बारीकी से ना नोटिस करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना जी। ये चीजों का ख्याल रखो। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 4 चांद आपकी लाइफ को किस प्रकार से लगना। कहा ना, आप इतने प्योर हो, मालिक के बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो, भले किसी भी एज में क्यों ना हो। आपके लिए ईश्वर खुद एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि बहुत बहुत फाइट कर ली मेरे योद्धा, मेरे शेर, है ना। अब आप शांत रहो, अब आपके ना रिवॉर्ड का समय आया है। रिवॉर्ड का समय ये कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का होना। जैसा कहा ना, अब आपको ना अच्छी नींद आती होगी, थोड़ी थोड़ी करके अच्छी नींद आती होगी। उसका मतलब क्या है बेटा, बहुत थक गए आप, है ना। अब शांत हो जाओ आप, और आपके लिए जो प्लानिंग करनी है वो मालिक की है। आपने जितना करना था कर लिया, आप रुके नहीं, थके नहीं, आप भिड़ते गए ना परिस्थितियों के साथ। तो ये मालिक ने देखा है, और अब आगे की सिचुएशन जो है ना, वो मालिक के काबू में है। वहां रास्ता जो है ना, वो मालिक के काबू में। आप बस यूं समझ लो कि आप मालिक की गोदी में हो। जैसे एक कहानी है ना कि एक कोई आदमी था, वो रोज क्या करता था, नदी किनारे जाता था। तो उन्हें हमेशा, जब वो खुशी में थे ना, जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो हमेशा उन्हें खुद के 2 पैरों के निशान के अलावा 2 पैरों के निशान और एक्स्ट्रा में दिखते थे। लेकिन जब दुनिया उनके विरुद्ध हो गई, जब वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे ना, तब वो जब नदी किनारे गए, तो उन्हें 2 पैरों के निशान ही दिखे। तो उन्होंने कहा, वो जो इंसान थे ना, उन्होंने कहा कि मालिक, दुनिया ने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा, इतनी परेशानी में क्या आप भी साथ नहीं हो क्या। तब उनको रेस्पॉन्स मिला, रिप्लाई मिला कि दुख की इस स्थिति में मालिक ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि आपको गोद में लिया है अपने। तो वो जो 2 पैर के निशान है ना, वो आपके नहीं है, वो मालिक के हैं, है ना। सुख में आप अंगुली पकड़ कर चल रहे थे, और दुख में आप मालिक की गोद में हो। तो ये यहाँ तक जितना आपने प्रयास करना था, आपने किया है, दिल से, शिद्दत से किया है। लेकिन आगे आपकी लाइफ में जो भी प्लानिंग चलेंगे ना, वो मालिक की चलेंगे, जो आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। एक बात कह दूं, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि वाकई में आप जो डिजर्व करते हो ना खुशी, जो आपकी लाइफ की फेटेड खुशी है,
वो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, है ना। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मैम आपने रीडिंग में कई बार कहा है कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा होगा, जो नहीं लिखा हुआ है वो भी अच्छा होगा। अगर ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी है जो आपके लिए अच्छा संजोग नहीं बनाती, लेकिन फिर भी अच्छा होगा आपकी लाइफ में, अपने आप मिरेकल करके या किसी भी प्रकार से, ये उन्होंने मैसेज किया और साथ में लिखा कि मैं बकायदा, ऐसा लाइफ में लगता नहीं था लेकिन लाइफ में अच्छा होने लगा, ऐसा अच्छा होने लगा है। ये क्या है? ये आप पर मालिक की कृपा है और ये आपकी वो एनर्जी है कि आप इस रीडिंग में आई हुई सकारात्मक एनर्जी को, क्या कहा, सकारात्मक एनर्जी को क्लेम करते हो दिल से, वो वाकई में आपकी लाइफ में फलती है। बस एक खुद के दिल को उस समय की वो ताला लगा हुआ है ना, वो उसे खोलने की आवश्यकता है और वाकई में काम करेगा। और सच कह रही हूं कि आज तक मैं, मतलब, और ये जो भी कर रहे हैं ना, ये मालिक कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ जरिया बना रहे हैं आपके लिए, है ना। और आज तक मैं फिर भी कह रही हूँ कि आज तक में जो जस्टिस नहीं हुआ है ना आपकी लाइफ में, वो भी जस्टिस देखोगे, देखना, भले आपकी कितनी भी एज क्यों नहीं हो गई है, लेकिन अब आप जस्टिस देखोगे। अब आपकी लाइफ में किस प्रकार की न्यू बिगिनिंग होती है। सुख प्राप्त करने की कोई एज नहीं होती। आपको लाइफ में अब क्या सुख मिलना लिखा हुआ वो देखना। हो सकता है ये डिवाइन टाइम ही है आपका, कौन कह सकता है। हो सकता है इस समय आपको सक्सेस इतनी मिल जाए, आपकी जिंदगी को बदल दे, आपके संघर्ष ही खत्म कर दे एक ही बारी में, कि लो बेटा आप खुशी खुशी जियो, है ना। ये भी हो सकता है। तो जो भी कर रहे हैं ना, वो मालिक कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो आपने कहा ना कि अब लाइफ में अच्छा होने लगा है, तो वो आपने वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट किया है ना। तो ये आप पर मालिक की कृपा होना, और आपने मालिक के इशारे को समझा, तो ये आपको भी शाबाशी और ये मालिक को धन्यवाद कि उन्होंने इस रीडिंग के जरिए ये मैसेज आप तक पहुंचाया और आपकी लाइफ में अच्छा हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सच कहूँ। और इस बात के लिए मैं आपको भी थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी एनर्जी अपनी रखी। और मैं अपने बाकी के योद्धाओं को भी कह रही हूँ कि मेरे शेर अपनी एनर्जी को बहुत सकारात्मक रखो। जब भी कोई अच्छा मैसेज आए ना, क्लेम कर दो ये तो मेरे लिए है, और वो वाकई में होगा। मालिक के अच्छे बच्चों की लाइफ में अच्छा होकर रहता है। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की बात की जा रही है, वो 100% होकर रहेगी, ठीक है। ओके, म्यूजिक। जैसा यहाँ पर कहा ना कि थोड़ा मन परेशान हो ना, तो थोड़ा म्यूजिक सुनो, ठीक है। परेशान होने की कोशिश मत करो, जर्नी देखो। मेरी कस्तूरी मृग, सच में अपनी ऊर्जा को पहचानोगे, देखना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी सोल फैमिली में इतने प्यारे लोग हैं जो खुद को अभी तक नहीं जान पाए, सच में नहीं जान पाए। थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा ये भी पता है कि मेरी कोई जर्नी अलग है, या कोई एनर्जी में हूँ। मतलब जैसे एक होता है ना कि पास्ट लाइफ के बारे में जानने के बहुत इच्छुक, कि कोई अगर मुझे बता पाए ना कि पास्ट लाइफ में मैं कौन थी, कौन था, तो कितना अच्छा रहे। मैं जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा अलग तरीके के थॉट आपके दिमाग में चलते हैं। इवन ये भी चलता होगा मृत्यु के बाद में क्या होता है, आत्मा का क्या हाल होता है, मतलब वापस से जन्म वगैरह, बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपके मन में उठते होंगे। एक बहुत अलग तरीके का सवाल, मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन किन्हीं के साथ तो ये है, ये थॉट बहुत गहरे हैं, है ना। कि जन्म लिया फिर से मरना, जन्म लिया फिर से मरना, यही चक्र चलता रहेगा क्या मालिक, मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है। इतनी तह तक में गंभीरता, इतनी विचारों में गंभीरता उन उस इंसान में जिनको जिनके बारे में लोग यही कहते हैं, मतलब बहुत हल्के में लेना। हकीकत यही है, आपके विचारों को और आपकी एनर्जी को जितनी वो काबिलियत रखती है ना, और जितनी वो वैल्यू रखती है, उतनी वैल्यू का नहीं मिलना। अभी तक में आपके साथ यही हुआ है। ये समय आपको परिवर्तित करना चाहता है, आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। और जो कस्तूरी मृग बनकर बैठो ना, सिचुएशन जानबूझकर ऐसी बन रही है ताकि आप अपने पावर को पहचान पाओ और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ पाओ। आपकी खुशी में बहुत इजाफा होने वाला है। कैसे? आपकी लाइफ तो अब शुरू होगी। सुख किसे कहते हैं पता है क्या आपको?
हाँ, जिंदगी जीना कैसे कहते हैं पता है? आत्मविश्वास का स्तर क्या होता है पता है? ये अब जियोगे। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं ये देखना आप। डर ही नहीं रहेगा आपको किसी बात का। ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसा नहीं कि हाँ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ ना, मैं वाले भाव तो आएंगे ही नहीं आप में। आप वो इंसान हो, चाहे कितनी भी खुशी मिल जाए, चाहे कितना भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, पांव धरातल पर रहने वाले हैं। कारण क्यों है? कारण क्या है कि आपने खुद ऐसे बिहेवियर देखे हैं, नीचा दिखाने वाले हैं। तो इतना आपको पता है दर्द कितना होता है। तो ये वो इंसान नहीं हो आप कि कभी लाइफ में अगर कुछ अचीव कर भी लिया ना तो किसी को नीचा दिखाओगे। इवन वो इंसान हो जो हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्योरिटी पहला कार्ड ही आपके लिए यही आया है। क्या बताऊं मैं, दिल के साफ सुथरे इंसान। किसी की भी खुशी की कीमत पर आप अपने लिए कोई खुशी नहीं लेकर आ सकते। वो भाव है आपके लिए। सोचना, मनन करना, मंथन करना बहुत है आप में, है ना। आप वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगा इस पर, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो ना, वहां पर खुद को संभालने की कोशिश किया करो। इतना नेगेटिव नहीं हुआ करते। लाइफ के प्रति थोड़ा सकारात्मक रहना पड़ता है। और रही बात ये आने वाला समय आपकी लाइफ में क्या चार चांद करने वाला है, चार चांद लगाने वाला है, जैसे मैं बताऊं आपको, इतनी हिडन ब्लेसिंग आपकी लाइफ को लेकर है जो ये न्यू बिगनिंग के साथ आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री करेगी। कैसे? कुछ ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो ना, जहाँ पर अब ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, या अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, व्यापार के बारे में सोच रहे हो, तो पार्टनरशिप को लेकर ये कमाल हो सकता है कि आपकी सोच के जैसे सेम सोच के इंसान के एंट्री आपकी लाइफ में होना। आपके दिमाग में कोई थॉट आना कि मुझे ये काम करना है, उस काम में वो इंसान भी परफेक्ट, और दोनों मिलकर कोई काम की शुरुआत करो और उसमें इतनी अच्छी सक्सेस वो जड़ पकड़ ले, है ना, वो इतनी बड़ी सक्सेस ला कर दे। और कभी धोखाधड़ी वाली बात नहीं। पार्टनरशिप में आपको लाभ की प्राप्ति हो जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये बात आपके साथ होगी, ठीक है। तो बिजनेस में सक्सेस, काम में सक्सेस, और एक स्ट्रेस नहीं कि भाई संभालने वाला कोई साथ में है। एक स्ट्रेस से, तनाव से इतना इतना फ्री हो जाना। कहा ना, यहाँ मुझे लग रही है आपकी लाइफ में मानसिक शांति, पीस, है ना, सुकून। सुकून की तलाश में कोई था ना, सुकून का मिलना। व्हाइट कलर के बर्ड्स का नजर आने का मतलब क्या है? खुश होना लाइफ में, है ना। जिस चीजों की तलाश कर रहे थे वो मिल जाना। अब नेक्स्ट एक और मैसेज है, वो क्या है? वो बड़ा बड़ा खूबसूरत मैसेज है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पर बेबी के साथ में दो बर्ड्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जर्नी का कार्ड है जो ये कहता है कि आपके लाइफ में एक पार्टनर, मतलब आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की, या डिवाइन काउंटर पार्ट की, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाना। अब ट्विन फ्लेम के बारे में मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि ये आपकी एनर्जी आपको तभी प्राप्त होगी, तभी आपकी लाइफ में एंट्री होगी इनकी, जब आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को झेल लिया है, जब एक स्थिति से आपका पूरा कटाक्ष हो चुका है। ये एनर्जी इतनी पवित्र होती है, इतनी प्योर होती है कि एक नेगेटिविटी से जब तक आपकी कन्नी ना कटे, चाहे वो आपके कितने भी करीबी लोग क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी करीबी आपकी सिचुएशन क्यों ना हो, भले कितना भी अटैचमेंट आपको वहां से क्यों ना हो, परिस्थितियां बनेगी, दूरियां बनेगी, और आप उस स्थिति से, उन लोगों से कटकर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तब ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। तब ये ट्विन फ्लेम आपके, या सोलमेट जो है, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी। ये ब्लेसिंग ऐसी है जो एक तकलीफ से आपको बाहर निकालने के बाद में ही प्राप्त होनी है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, और इनके साथ कहूँ ना, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रहेगी। एक दूसरे के भाव को समझना, शब्दों की आवश्यकता ना पड़े आपको, है ना। मतलब इमोशंस बहुत गहरे गाइस, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना तो लगभग इम्पॉसिबल होता है। जहां पर यह लगता है कि मालिक ने देरी से कोई ब्लेसिंग दी है, लेकिन बहुत खूबसूरत, जहां पर लाइफ को सुधार दिया, लाइफ को अच्छा कर दिया, खूबसूरत कर दिया। वो तो दोनों बात को लेकर मैसेज चल रहा है। और ये भी हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लिए कि जैसे ही काम और करियर के बारे में सोचो, वैसे ही ये खुशी भी मिल जाए साथ में। तो ये लो, जर्नी कितनी खूबसूरत हो गई आपकी, कितनी आसान। किसी एक की किस्मत का दूसरे की किस्मत पर प्रभाव पड़ना, तो ये देखो लाइफ में चार चांद कैसे नहीं लगते।
कैसे नहीं लगते बताओ आप। ये वाकई में ये एनर्जी को ना क्लेम करो यार, अच्छा होगा आपकी लाइफ में, है ना। लाइफ में ना लॉयल इंसान आ जाए ना पार्टनर के रूप में, फिर वाकई में लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। फिर डर नहीं रहता, फिर अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है। सच में ऐसा लगता है कि जन्नत की सारी खुशियां मिल गई, बिल्कुल कुछ वैसा फील होना। लॉस्ट एंड फाउंड, ये देखो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जब आपकी लाइफ में खुशियों का इजाफा होगा ना, बरकतें होंगी ना, आप एक बार मूल्यांकन करोगे किस बात को लेकर। ये एक अच्छी वे में होगा मूल्यांकन भी, अगर जैसे पास्ट की बातों के बारे में सोचोगे ना, ये एक बहुत अच्छे वे में होगा कि कितना आपने खोया और कितना आपने प्राप्त किया, और प्राप्त किया तो किस तरीके से प्राप्त हुआ, और जो भी परिस्थितियां बनी ना, ये आपकी ब्लेसिंग को लेकर थी। तो जो भी आपकी लाइफ में हुआ पास्ट में, ये बहुत बेहतर हुआ, इसमें दुख वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ये दुख तो मेरे लिए बहुत बड़ा सुख लेकर आया, है ना। कि दिख रहा था कुछ ऐसा, गिफ्ट बहुत बुरा दिख रहा था कि अरे ये क्या इतना गंदा सा, उस पर डस्ट जमी हुई थी, और जब डस्ट हटाकर देखा तो कुछ और ही उसमें लाइट, रोशनी, लाइफ का अंधेरा खत्म करने वाली बहुत बड़ी ब्लेसिंग, डिवाइन गिफ्ट। बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा अब, जो आपको लगेगा, ना केवल पार्टनर के रूप में, ना केवल बिजनेस पार्टनर के रूप में, इस बारे में बात कर रही हूँ गाइस। आपकी लाइफ में उन सुखों में वृद्धि हो ना, जहां पर इन चीजों की उम्मीदें आपने नहीं करी है। लाइफ बहुत आसान होना गाइस, ये दुख बहुत बड़ा सुख आपको देकर जा रहा है ना। तो आप खुद नोटिस करोगे, आप खुद सर्च करने की कोशिश करोगे कि कितना लॉस हुआ और कितनी भरपाई समय ने वापस आपको लाकर दे दी। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप अपने मन पवित्र रखा हमेशा। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपके साथ किसी ने मिसयूज किया है, वो वापस रिटर्न में जाएगा, लेकिन आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। जस्टिस में भी कहते हैं ना कि कमी नहीं रहेगी, देखना आपके, ना तो जस्टिस में कमी रहेगी, ना मिरेकल में कमी रहेगी। एक बात याद रखना, अभी जिस हाल में होना, कुछ ही समय बाद में देखना, कुछ ही समय बाद में देखना, ये आने वाला समय आपकी लाइफ को अगर पूरी तरीके से ना बदल दे तो बता देना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है गाइस कि इतना नहीं कह सकते, है ना। थोड़ा थोड़ा समय जिस प्रकार से अनफोल्ड होने देता है कोई बातों को ना, तो वैसे ही अनफोल्ड होना देना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा ना, डिवाइन गिफ्ट है। अगर डिवाइन एक समय पर ही आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो वो मालिक की इच्छा, और उन्हीं उनकी इच्छा में, उनकी रजा में अगर हम खुश होते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो कुछ चीजें समय के साथ साथ अनफोल्ड होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं को ना इन्हीं दिनों में बेबी को लेकर गुड न्यूज मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द, बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके, ये अब आपकी लाइफ ना खिलेगी, अबंडेंस बहुत मिलेगी, देखना माता लक्ष्मी की कृपा बहुत होगी आप पर। एक चीज आपके साथ हो रही होगी, कमल का फूल का दिखना। हाँ, या अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर अगर आप परेशान हो ना, तो आप क्या करना कि फ्राइडे के दिन, है ना, मंदिर जाकर आकर, माता के मंदिर जाकर आकर वहां पर ना व्हाइट कलर का स्वीट चढ़ाना। फिर देखो आपकी लाइफ में अगर कोई काम को लेकर रुकावटें बन रही है, परेशानियां बन रही है ना, वो परेशानियां दूर हो जाएगी, ठीक है। आपका काम अच्छा चलेगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये कार्ड यही कहता है कि काम में सक्सेस और तरक्की, उसको लेकर अगर कोई तरीका आपका बन नहीं रहा था, या फिर लागू नहीं हो पा रहा था ना, उपाय काम नहीं कर रहा था ना, वहां पर उपाय का काम कर जाना। सक्सेस मिलने, आपकी मेहनत खाली नहीं जानी, इस बात के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, श्री विजडम। ओके, प्रोटेक्शन, अबंडेंस, अभी जस्ट कहा था, यहाँ पर अबंडेंस के बारे में कहा जा रहा है गाइस। फिनेंशियली ग्रोथ बहुत पाओगे आप, देखना। ओ एम जी, सेलिब्रेशन, लास्ट का कार्ड यही है। ये प्रीसियस टाइम चल रहा है। इंस्पायरेशन, इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे को ना जीवित करो,
है ना। जो बचपना आपने नहीं जिया है, ज़रूरी नहीं है कि ये अभी आप नहीं कर सकते। ज़रूरी थोड़ा ना सबको दिखाना है ना। एकांत में अपने बच्चों वाले भाव लेकर आओ। जो आपकी लाइफ में लॉयल लोग हैं, उनके साथ में बचपना वाला भाव करो ना। चुटकुले कहो, हँसी मज़ाक करो। ज़िंदगी इसका हर पल जीना चाहिए, है ना। इतना ना खुश मिजाज हो जाओ, दुःख भटके ही नहीं आस-पास में। दुःख खुद हैरान हो जाए किधर जाए वो, ठीक है। ऐसे ना दरवाज़े बंद कर दो अपनी हँसी से, अपनी मुस्कुराहट से। और ये इनर चाइल्ड को अपने भीतर के बच्चे को ना जीवित करने की कोशिश करो। ये देखो, यही एनर्जी ऐसी है गाइस, ये प्योरिटी है ना, ये बच्चों वाला भाव, यही आकर्षण क्षमता आप में और बढ़ता है। आपकी लाइफ में मैजिक की छड़ी को ना घुमाता है। और आपकी विश भी पूरी होती है। इसकी वजह से ना आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और ये लेकर आते हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। ये प्रीसियस टाइम चल रहा है मेरे शेर, है ना। तो थोड़ा सा ना मालिक पर बिलीव करो। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चली, जैसे घर में बंद पड़ी घड़ियां हैं आपके पास, हाथ में पहनने वाली घड़ी भी है आपके पास, मुझे पता है। वो अगर ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उसे आज ही फेंको बाहर। ये काम की नहीं है। अगर इसको कोई और रूप में डेकोरेशन के सामान के रूप में इस्तेमाल करते हो तो बात अलग है। वरना अगर ऐसा कोई आइटम पड़ा है आपके पास, बंद घड़ी पड़ी है, तो प्लीज़ उसको बाहर निकाल दो। ये आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश करें। ये आते हुए सेलिब्रेशन को एक बार थोड़ा डीले में डाल रही है। ये मत करो आप, है ना। अगर कोई पाठ कर रहे हो आप, जैसे चालीसा करना, हनुमान चालीसा करना, कोई साधना कर रहे हो आप, ये वर्क करेगी गाइस आपके। अभी इन दिनों में आपके कुछ चल रहा है, आप कुछ कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो आप, गीता हो सकती है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकती है, कुछ पढ़ रहे हो आप। धार्मिक कोई बुक लग रही है, उसको पढ़ रहे हो आप। और सच में बहुत कहते हैं ना, गहनता से, केवल पढ़ना नहीं, उसे आत्मसात करना, है ना। शब्दों को आत्मसात करना, ये भी आप कर रहे हो। हम्म बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बिल्कुल ऐसा ही करना। ये आपके लिए प्रोटेक्शन बना रहा है और आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। आपकी एकाग्रता को बनाएगा। तो अभी न केवल धार्मिक ग्रंथ, है ना, अभी जो भी आप ज्ञान को अपडेट करना चाहते हो ना अपना, वो करो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत काम करेगा। रही बात, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जैसा कहा ना कि किसी व्यापार को लेकर हो सकता है या मैरिज का प्रपोजल के रूप में हो सकता है। आपकी लाइफ में खुशी का आना तय है, जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे देगा, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, है ना। लोगों से मेल मुलाकात, बातचीत बहुत ज़्यादा होगी इन दिनों में। अब ये दोनों रूप में हो सकता है। अगर व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, वहाँ पर भी यही हाल है कि लोगों से बातचीत ज़्यादा होना, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आना, उनसे जैसे जैसे बात करो ना, आपकी और ज्ञान मिलना, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलनी। ये जितना हम लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं ना, उतनी ही हमारी बुद्धि और काम करने लगती है। हमें पता चलता है किन किन तरीके के लोग होते हैं, किन से किस तरीके से बात करते हैं। वैसे वैसे हमारी सोच का दायरा जो है ना, विस्तृत होता जाता है ना। ये चीज़ें, और साथ में अगर शादी का प्रपोजल आता है, तो वहाँ पर भी खुशी की वजह से बहुत से लोगों से मिलना, अपनी खुशी को शेयर करना, सेलिब्रेट करना। एंगेजमेंट, शादी तक की संभावनाएं लग रही है। अगर आप खुद के बारे में देख रहे हो, बच्चों के बारे में देख रहे हो, चिंता नहीं करो। बहुत अच्छे इंसान की एंट्री लाइफ में हो रही है। जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा मिरर एनर्जी, आपको आपकी ही मिरर एनर्जी आपको नजर आ रही है। नंबर टू टू नजर आ रहे होंगे, जोड़े में बर्ड्स का नजर आना, इवन स्पेशली व्हाइट कलर के बर्ड्स जो है ना, ये नजर आना आपको। तो आपकी लाइफ का अभी जो डाउन समय चल रहा था या बुरा समय चल रहा था, उससे उभारने के लिए ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ताकि उस पर से आपका ध्यान हटे। बहुत दुखी हुए हो, मून की एनर्जी यही कहती है, बहुत दुखी हुए हो, ठीक है, परेशान बहुत हुए, तो अब आपके लिए लाइट की जरूरत है ना, रोशनी की जरूरत है। जो ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है, आपकी होप, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है ये समय, जो एक तरफ अबंडेंस भी लेकर आ रहा है, एक तरफ प्यार है ना, मैरिज है, ये भी लेकर आ रहा है। तो ये समय बहुत प्रीसियस है गाइस। ये समय आपके हर प्रकार के दुख को खत्म करके बकायदा आपकी लाइफ में चार चांद लगाने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को लेकर खुशी का वातावरण, है ना। आप खुद समझ जाओगे कि समय ने बहुत कुछ आपकी लाइफ से छीना है, लेकिन बहुत कुछ आपको दिया भी है। उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए शुक्रगुजार होना मालिक का। यही आपकी जर्नी है, ठीक है।
इस वजह से कह रही हूँ कि ये समय को आप कभी भूलोगे नहीं और कभी कोसोगे भी नहीं। ठीक, अभी का उपाय क्या है? अभी सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो? ये खुशी आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, उसमें चार चांद लगे, बरकतों पर बरकतें हो, उसके लिए क्या है? एक तो चेहरे पर मुस्कान रखना, ठीक है? और साथ में हो सके ना तो एक थोड़ा हँसी मज़ाक करो, थोड़ा परेशानी हो ना तो उसको इग्नोर कर दो। जो खोया है उस पर से अपना ध्यान हटा लो और बच्चों वाला भाव लेकर आओ। ये ऊर्जा अभी बहुत ज़्यादा आपके काम करेगी। अब मैं ये नहीं कह रही हर किसी के साथ, है ना? ना, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर तो मैच्योरिटी ही दिखानी है। बाहर तो जितना हो ना कम ही हँसी मज़ाक करना, कम ही, जितना काम उतनी बात, वो वाली बात है। लेकिन एकांत में या आपके लॉयल लोग जो है ना, वहाँ पर आप ऐसा करो। ये एनर्जी वो है कि आपकी लाइफ में खुशी को अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि ये प्योर एनर्जी है ना? इसे मैं और डीप में कैसे समझाऊँ, इस बात को बस आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये बहुत प्योर एनर्जी है और यही एनर्जी आपकी लाइफ को परिवर्तित कर देगी। सेलिब्रेशन लेकर आ जाएगी, देखना। जैसे एक होता है ना, बच्चा प्यार से कुछ कहता है कि मालिक ये दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके लिए तो क्षण भर का काम है। अगर कोई इतना प्यार से कहे तो मिलेगा नहीं क्या, है ना? अगर कोई छोटा बच्चा हमसे ऐसा कुछ कहे तो वो हमारे हाथ में नहीं होता क्या? बिल्कुल, अभी वो वाली एनर्जी रखना, ठीक है? कुछ प्राप्त हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ, है ना? तो बस बात को समझो और प्रीसियस टाइम है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करना। ऐसा खुद को आपको फील होगा, कोई एनर्जी मेरे पास है, जो क्या मांगना चाहते हो बेटा, ये लो। और जो मालिक के नेक बच्चे हैं, जो एक नेक इच्छा रखते हैं ना, उनके लिए ये बात है। उनकी लाइफ में ये चीज़ें फलती है ना? तो परेशान नहीं होना, खुश रहने की कोशिश करो। समय वाकई में आपकी खुशी में चार चांद लगाने वाला है। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।